Good morning, students. Today, our topic is Introduction to Biotechnology and Plant Tissue Culture. Before starting to the topic, let me introduce about what is biotechnology. Biotechnology refers to a development of techniques for the application of biological principles to make products by biological agents. इसका मतलब क्या है कि हम ऐसी टेक्निक्स को यूज करते हैं रिलेटेड टू बायोलॉजी जिससे हम एक न्यू चीज तैयार कर सकें। ठीक है, इस ये जो टर्म थी ये किसने दी थी? कार्ल एरेके ने, एक हंगेरियन इंजीनियर था इन 1919। तो द टर्म बायोटेक्नोलॉजी रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टेक्निक्स टू मॉडिफाई प्लांट्स फॉर द ह्यूमन बेनिफिट्स। मतलब कि हम बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हैं कि इंजीनियरिंग टेक्निक की तरह यूज करते हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को बेनिफिट कर सके प्लांट्स को मॉडिफाई करके। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें वीड्स के ज़्यादा दाने चाहिए तो हम उसी में जेनेटिक इंजीनियरिंग कर देंगे। ठीक है, ताकि जितना ज़्यादा दाने हमें मिलेंगे हम उतनी मतलब कि उतना ही फ्लोर बनेगा, उतना ही मैदा बनेगा, है ना। उसके बाद है, वेट अ सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके मेजरली तीन स्कोप हैं, चार स्कोप हैं: बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। अब मेडिसिन बनानी है तो हम बहुत से ऐसी मेडिसिन हैं जो हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल से लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि एनिमल्स की हड्डियों से बनी होती है ये मेडिसिन, है ना, या फिर उनमें से कुछ कोई ना कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट की होती है, उससे बनी होती है मेडिसिन। ठीक है, सेकंड है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। जैसे हमने सपोज करो दही बनाना है या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट बनाना है या कोई भी हमने एनर्जी ड्रिंक बनानी है, इंडस्ट्रीज में बनानी है, तो उसमें भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है कि जब एनवायरनमेंट को सही करना होता है हम लोगों ने, तो हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जैसे हमने पोल्यूशन कंट्रोल करना है तो हम क्या चीज़ ऐसे उगाएं जिससे वो पोल्यूशन कंट्रोल हो। सपोज करो कि वाटर पोल्यूशन है, गंदा पानी है ना, तो हम ऐसा कोई ना कोई प्लांट ढूंढेंगे जो उस पानी को के ऊपर अपने आप को सर्वाइव कर पाए। सो उससे क्या होगी, हमारी एनवायरनमेंट भी सही होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। जैसे हमने अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने हैं तो उससे क्या होगा कि वो जीन्स रेजिस्टेंट हो जाएगा डिजीज के, पेस्ट के, ड्रॉट के और बहुत सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस के। तो इसके रिगार्डिंग हम ये भी एक स्कोप आता है बायोटेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर की। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर होता है कि जब हम कोई ना कोई ऐसा सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म लेते हैं या कोई भी ऐसा ऑर्गन लेते हैं किसी भी प्लांट से जिसे हम लैब में ग्रो कर पाए। इन विट्रो का मतलब होता है लैब में ग्रो किया गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर, और उसके लिए हमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट मीडिया चाहिए। ठीक है, सो ऐसी कंडीशंस हम तैयार करते हैं। एक और टर्म आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ये क्या होती है? मैनिपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एट मॉलिक्यूलर लेवल, जिसमें हम उसका डीएनए यूज करते हैं। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर की, जिसमें ये 6 हैं: सीड कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, कैलस कल्चर, ऑर्गन कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, एंथर कल्चर। ठीक है, अब बात करते हैं इसका प्रोसीजर क्या होता है। ये जो हमने कल्चर्स हैं ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू का जो प्रोसीजर होता है उसमें क्या लिखा है कि जो प्लांट्स के पार्ट हैं उसको हम कल्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो जो भी हम प्लांट का पार्ट यूज़ करेंगे उसको एक्स प्लांट बोलते हैं। फिर ये जो एक्स प्लांट होता है ये कल्चर करते हैं हम लैब्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ अ मीडियम जो कि उस प्लांट को न्यूट्रिएंट कंडीशन प्रोवाइड करे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि हम उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो वो न्यूट्रिएंट मीडियम बनता है। उसमें आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बन या कोई भी एनर्जी सोर्स, विटामिन, अमीनो एसिड और अदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, सल्फर, ये प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं प्लांट्स की, तो हम इनका यूज़ करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ गया कि हम यूज़ करते हैं आयरन, मैग्नीज, जिंक। ठीक है, उसका कार्बन का कोई भी सोर्स यूज़ करेंगे, लाइक सुक्रोज हो गया, है ना, या कोई भी अदर कार्बोहाइड्रेट। फिर वाइटामिन यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं कि क्या यूजेस हैं, है ना, प्लांट टिश्यू कल्चर के क्या यूजेस हैं। So the tissue culture is used to develop thousands of genetically identical plants from
वन सिंगल पेरेंट, ठीक है, एक सिंगल पेरेंट से हम डिट्टो उसका एक और पेरेंट बना देते हैं, उसको बोलते हैं सोमा प्लांट। और जब हम ये डिट्टो पेरेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो propagation. Okay, so this method offers an advantage over other method as it can be used to develop disease free plants, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था। अब टेक्निक की बात करें कि हम कोई भी ऐसा ऑर्गन लेते हैं प्लांट का जिसको हम पूरा टोटली डिसइंफेक्टेंट करते हैं और स्टेरिलाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, फिर उसको न्यूट्रिशन मीडियम देते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट में। उसके बाद वो पूरे का पूरा प्लांट तैयार करते हैं। जैसे कहते हैं बहुत सारे ऐसे एक्सप्लांट्स होते हैं, जैसे स्टेम हो गया, लीफ बड होगी, मेरिस्टम हो गई, ये हम यूज करते हैं किसी भी प्लांट को तैयार करने के लिए। यहाँ पे बनाना का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, कि हमने क्या किया है, एक उसका टिश्यू लिया, उससे पूरा बनाना प्लांट तैयार किया है। बाय मीन्स ऑफ टिश्यू कल्चर इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस पैथोजन फ्री प्लांट्स बाय मास मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ये मेथड हम यूज करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए प्लांट्स को, ठीक है। उसके मैंने आपको साथ मीडियम की बात करी कि मीडियम में क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स होते हैं जो भी प्लांट की ग्रोथ को या किसी भी टिश्यू की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये लिक्विड स्टेट में भी होते हैं, सेमी लिक्विड स्टेट में भी होते हैं, सेमी सॉलिड जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। जो टिश्यूज होते हैं हम उसको मीडिया के ऊपर ग्रो करवाते हैं जिसके अंदर 95% वाटर होता है, बाकी मेजर माइनर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स वाइटामिन होते हैं, ठीक है। फिर आती है एक टर्म टोटीपोटेंसी। इसका मतलब क्या है कि किसी भी टिश्यू या ऑर्गन के अंदर क्या पोटेंशियल है एक पूरा प्लांट तैयार करने का अंडर अ लेबोरेटरी कंडीशन, तो उसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी, ठीक है। उसके बाद आ गया कैलस कल्चर, जिसमें कहते हैं जब हम सेल्स को डिवाइड करते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास, अनडिफरेंशिएटेड मतलब कि हमने सीधा एक पत्ता लिया, पत्ते को ऐसे ही हमने डाइसेक्शन करनी शुरू कर दी, तो वो अनडिफरेंशिएटेड मास होगा। वो हमने डिवाइड नहीं किया कि ये वाला पार्ट ले लो, ये वाला पार्ट ले लो, ठीक है। ये वो स्टेम भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा पार्ट हो सकता है जिसका हमने उस काट के उसके अंदर कल्चर करना शुरू कर दिया। फिर आता है सस्पेंशन कल्चर, जिसमें हम वही कैलस जो होता है ना प्रोड्यूस करते हैं हम अपने एक्सप्लांट से, उसको न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है, एक टाइम पीरियड के लिए, जिससे न्यू प्लांट बन सके। उसके बाद आता है एम्ब्रियो कल्चर, इट इज अ मेथड ऑफ कल्चरिंग मेच्योर एंड इमेच्योर एम्ब्रियोज, ठीक है, जिसमें हम एम्ब्रियोज लेते हैं। सीड के अंदर जो होता है ना, एक तो एंडोस्पर्म होता है, एक एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो क्या होता है कि जिससे एक प्लांट तैयार होता है, एंडोस्पर्म होता है जिस जो वो न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो जब हम लेते हैं कोई भी मेच्योर या इमेच्योर, उसको कल्चर करना, उसको बनाना, फिर उससे न्यू प्लांट्स तैयार करने, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो कल्चर। फिर आती है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोन ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया, तो कैलस फॉर्म होता है, ठीक है। ये नीचे आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, ठीक है। दैट कैन बी साइटोकाइनियम मीडियम में होता है या सोमैटिक एम्ब्रियोज, इससे सोमैटिक एम्ब्रियोज बन जाते हैं। ये सर्कुलर होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, हर्ड होते हैं, टॉर्पीडो शेप के होते हैं, देखिए जैसे ये है ना, ये सर्कुलर है, ये हार्ट शेप है, ये इलोंगेटेड है, ये टर्पीडो है, ठीक है, ये वाला टर्पीडो शेप में है। ऐसे ही पूरा प्लांट तैयार होता है जिसके अंदर ये 1 2 3 4 मैंने ये बताई थी कि ये कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्गेनोजेनेसिस, जब हम किसी भी प्लांट पार्ट से एक पूरा ऑर्गन तैयार करते हैं, ठीक है, चाहे वो लीफ हो चाहे उसकी शूट हो, वो तैयार करना उसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। उसके बाद एम्ब्रियो रेस्क्यू कल्चर, ये एक इस तरह का कल्चर है जिसमें हम क्या करते हैं, जर्मिनेशन करवाते हैं, ठीक है, पता होते हुए भी कि सीड में कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, फिर भी हम क्या करते हैं उसमें से एम्ब्रियो निकालते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं उसका अबॉर्शन करते हैं, फिर उन्हीं एम्ब्रियो को हम आइसोलेट करके दोबारा से कल्चर करते हैं ताकि वो अच्छे बन जाए। उसके बाद शूट टिप कल्चर, जिसमें हम मेरिस्टम टिप लेते हैं, सपोज ये हमारा कोई प्लांट है, ठीक है, तो हमने ये वाली टिप ले लेनी है उसकी, ठीक है, तो उससे हमने क्या बनाना है, पूरा प्लांट बनाना है, ठीक है। जैसे ये देखिए टिप ली हुई है, उससे बनाया है, उससे फिर शूट हो रहा है, शूट कैलस बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये शूट कैलस बना। उसके बाद ग्रोथ हुई स्टेम की, उसके बाद रूट इनिशिएट हुए, फिफ्थ में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हार्डनिंग होती है, उसका पूरा प्लांट बना लेते हैं। उसके बाद मेरिस्टम कल्चर क्या होता है, कोई भी ऐसी मेरिस्टम टिप लेंगे जिसकी लेंथ जो होगी 0.1 to 0.55 mm की, ठीक है। उसके बाद उसको यूज करेंगे एज अ कैलस मीडियम। फिर एंथर कल्चर आता है। एंथर आपको पता है कि प्लांट का वो पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है ना, जिसमें पोलन बनते हैं, उससे हम ये सारी चीजें यूज करते हैं, ठीक है।
तो ये कुछ इमेजेस हैं जिसमें उन्होंने एंथर कल्चर से बनाया कि उन्होंने पॉलन लिए हैं, पॉलन से उन्होंने कैलस बना दिया, फिर शूट इनिशिएशन भी हो गई यहाँ पे, फिर रूट इनिशिएशन हो गई, फिर पूरा प्लांट बन गया। ठीक है, दो स्टेजेस होती हैं एंथर पॉलन कल्चर की। ठीक है, एक तो होती है रीजुविनेशन, एक होती है हाइब्रिड सॉर्टिंग। रीजुविनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को दोबारा से रीजनरेट करना विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हाइब्रिड सॉर्टिंग होती है कि हमें हाइब्रिड बनाने के लिए हम इनकम्पैटिबल स्पीशीज लेते हैं, जो कि कह सकते हैं कि इनकम्पैटिबल जो प्रॉपर बन नहीं सकती, उन चीज़ों का यूज़ करके हम करते हैं। ठीक है जी।